मध्य प्रदेश में कांग्रेस के भीतर ही सत्ता के 3 केंद्र हो गए थे। वहां पर सरकार अगर गिरी तो उसमें पार्टी के भीतर क्या मंथन हुआ, क्योंकि सत्ता के वैसे ही केंद्र अलग अलग राज्यों में भी उभरते रहे। छत्तीसगढ़ का भी जो मामला है वो सबके सामने है कि वहां पर भी मुख्यमंत्री बदलते बदलते रह गया। दो 2018 में कांग्रेस ने 3 किले जीते थे, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश बीजेपी के पास वापस चला गया, राजस्थान में खुली जंग है और छत्तीसगढ़ आपसी कलह में सुलग रहा है। प्रदेश की जनता के साथ हम लोग शुरू से हैं। कांग्रेस ने जिन प्राथमिकताओं को तय किया है उनको छत्तीसगढ़ के लिए जल्दी से जल्दी डिलीवर किया जाए। सारे लोग ये महसूस करते हैं ये सरकार हमारी सरकार है। जिम्मेदारी है, बड़ी जिम्मेदारी है। छत्तीसगढ़ में काम करने का मौका मिला है। 3 जाते राज और पंजाब के घमासान से एक बात निकल कर आती है और वो ये कि जैसे सबसे पुरानी पार्टी का शीर्ष नेतृत्व सब धागों को पिरोकर एक साथ सियासी शिल्प गढ़ना भूल गया है, या शायद राज्य क्षत्रपों के बीच दंगल उसे रास आता है। छत्तीसगढ़ का रण कम से कम यही संकेत देता है। 2018 में कांग्रेस ने बीजेपी से छत्तीसगढ़ हासिल किया था। तब छत्तीसगढ़ की कुल 90 सीटों में से 67 सीटें कांग्रेस पार्टी ने जीती थीं, जबकि बीजेपी को 15 सीटें मिली थीं। पूर्ण बहुमत वाली सरकार में तब मुख्यमंत्री पद के 2 मजबूत दावेदार थे, भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव। कांग्रेस आलाकमान ने तब सत्ता के बंटवारे में 2.5 साल मुख्यमंत्री बनने का फॉर्मूला तय किया और भूपेश बघेल पहले टर्म के लिए मुख्यमंत्री बन गए। अब 2.5 साल पूरे हो चुके हैं और बारी टीएस सिंहदेव की है, लेकिन मामला फंस गया है। टीएस सिंहदेव और भूपेश के बीच कलह को रोकने के लिए अगस्त महीने में दोनों नेता दिल्ली तलब किए गए। बहुत विस्तार से बात हुई, दिल खोल के बात हुई, राजनीतिक चर्चा हुई, शासकीय योजनाओं के बारे में चर्चा हुई, विभिन्न वर्ग के लोगों के बारे में चर्चा हुई और फिर अंत में मैंने उसे निमंत्रण दिया, आप छत्तीसगढ़ आइए क्योंकि बहुत दिन हो गया। स्वाभाविक है कि कई प्रकार की चर्चाएं थी, उस बाबत पूरे मन से हाईकमान के साथ चर्चा भी हुई, उनकी भी राय, उनकी भी मंशा हम लोगों ने जानी समझी। पूरी बात हाईकमान के पास हो गई है और निर्णय अंतिम उनके पास सुरक्षित है। स्वाभाविक है कि कुछ बातें रहती हैं जिनमें कुछ उलझनें भी रह सकती हैं, तो समय लगता है और समय के हिसाब से हाईकमान जो निर्णय लेगा वो हमेशा हम सबको। प्रदेश में जारी कलह के बीच भूपेश बघेल फिलहाल तो अपनी कुर्सी बचा ले जाने में सफल दिख रहे हैं, लेकिन इसे सिर्फ टकराव टालने की एक कोशिश के तौर पर ही देखा जा रहा है, क्योंकि संकट अब भी बरकरार है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस विधायक 2 धड़ों में बढ़ते जा रहे हैं। टीएस सिंहदेव का धड़ा कांग्रेस आलाकमान से 2.5 साल वाला वादा पूरा करने का दबाव बना रहा है। उनके समर्थक कई मंत्री अपने पद से इस्तीफा देने के लिए तैयार, अपने नेता की ओर से इशारा मिलने की प्रतीक्षा कर रहे हैं, जबकि भूपेश बघेल फिलहाल अपनी कुर्सी छोड़ने को तैयार नहीं। छत्तीसगढ़ कांग्रेस विधायकों में असंतोष है, जिसे प्रकट करने के लिए करीब 22 विधायक अगस्त महीने में कांग्रेस आलाकमान से मिलने के लिए दिल्ली आ चुके हैं। किसी भी विधायक को दिल्ली में एआईसीसी के द्वारा, हाईकमांड के द्वारा, किसी के व्यक्ति के द्वारा नहीं बुलाया गया। स्पष्ट कर दूं, किसी भी विधायक को दिल्ली में नहीं बुलाया गया। मुझे लगता है कि विधायकों में भी कौतूहल रहा होगा कि दिल्ली में है, बाबा भी इतने दिन से बैठे हुए हैं, अभी बुलाया गया है, क्या हो रहा है, हम लोग भी चलें, थोड़ा हवा पानी देखें, दिल्ली का क्या है। कांग्रेस के सामने दोहरा संकट है। अगर वो मुख्यमंत्री बदलती है तो पार्टी में विद्रोह की सूरत सामने आ सकती है, अगर नहीं बदलती है तो पार्टी टूट भी सकती है और सत्ता गंवानी पड़ सकती है।